आज हमारे इस पाठशाला में हिंदी की भूली बिसरी जानकारियों के बारे में अपन सीखेंगे। 2-3 चीजें अपने परमार सर के पाठशाला में आज हिंदी के ऊपर सीखेंगे कि हम क्या भूल चुके हैं। हम याद करते हैं डेली अनाराम, कमल, खरगोश, अ से आ तक स्वर होते हैं, क से ज्ञा तक व्यंजन होते हैं, है ना। अब हम जब कोई अक्षर लिखते हैं या कोई शब्द लिखते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं तो हमारी कॉपी में जो रेखा खींची रहती है उसका ध्यान रखते हैं। रेखा खींची हुई है, देखो। यस सर। ये रेखा है, कैसी रेखा कहलाती है? सीधी रेखा या सरल रेखा, यस सर। है ना। इन रेखाओं पर ही हम यदि अच्छे से लिखेंगे तो हमारी जो हैंड राइटिंग बोलते हैं, जिसको हम लिखावट बोलते हैं अपनी, यस सर, वो सुंदर आती। अब ये सुंदर कैसे आए, क्या करें तो ये सुंदर आए? तो सबसे पहला नियम है, हम जिसको भूल चुके हैं, इसके ऊपर एक शिरोरेखा करके एक नियम है जिसको हम भूल चुके हैं। करते तो है कुछ हद तक, पर उसको भूल चुके हैं कि कहते क्या है। यस जैसे सर, लकीरों के ऊपर देखते हैं, ऐसी लकीरें रहती है काफी के अंदर, है ना। यस सर। ऐसी सरल रेखाएं होती है। अब हमको यहाँ पर कमल लिखना है तो ये हमने क्या लिखा? कमल। और इस रेखा के ऊपर जब अपन इसके शब्द को बांधने के लिए जो रेखा खींचते हैं उसको क्या कहते हैं? शिरोरेखा। अब यदि ये रेखाएं अपन अच्छे से खींचेंगे तो अपनी राइटिंग सुंदर आएगी। यदि ये रेखा हम इस रेखा के नीचे खींचेंगे तो अच्छी सुंदर नहीं नहीं लगेगी, है ना। हमारी राइटिंग या इसके ऊपर खींचेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको हमको ध्यान क्या रखना है कि जब शिरोरेखा खींचते हैं तब हमको ये लकीर के ऊपर जो सरल रेखा दी है उसके ऊपर ही उसको खींचना है। तो जब हम किसी शब्द के या किसी वाक्य के सिर को बांधते हैं तो उसको क्या कहते हैं? शिरोरेखा। याद रहेगा ना सबको? यस क्या सर, कहते हैं? शिरोरेखा। सब अच्छे से बांधेंगे, यस है सर। ना। अपन कुछ भी लिखेंगे तो सरल रेखा के ऊपर ही अपनी शिरोरेखा आना चाहिए। एक चीज ये अपन भूल चुके हैं तो ये हम याद रखेंगे कि जब किसी वाक्य को या शब्द को के ऊपर हम सिर बांधते हैं उसको क्या कहते हैं? शिरोरेखा। एक चीज और भूल चुके हैं अपन, खड़ी पाई। क्या भूल चुके हैं? खड़ी पाई। अब ये क्या होती है ये हम भूल चुके हैं, क्योंकि आज पाठ हमारा हिंदी के बारे में है कि भूली बिसरी जानकारी। तो अपन क्या भूल चुके हैं? एक तो शिरोरेखा भूल चुके हैं, दूसरा खड़ी पाई, है ना। अब ये जो खड़ी पाई है हम बताएंगे कि ये क्या होती है, पर ये होती है 3 प्रकार। कितने प्रकार की होती है ये? 3 प्रकार की। एक होती है अंत पाई। क्या होती है? अंत पाई। एक होती है मध्य पाई, मध्य पाई। और एक होती है अर्ध पाई, जो आधी पाई बोलेंगे उसको। कौन सी पाई? अर्ध पाई। कितनी पाई हो गई? 3 पाई हो गई। अब पहले तो ये कि ये जो खड़ी पाई होती क्या है? अब तुम हमारे ये अलार्म देखते हो, कमल, खरगोश देखते हैं ना। अब जैसे मैंने लिखा तराजू का, क्या लिखा? तराजू का। अब तराजू में एक लकीर दिख रही है, ये ता के पहले है कि बाद में? आखिरी में। आखिरी में, है ना। तो ये जो लकीर दिख रही है ये हो गई अंत पाई। जो शब्द लिखा उसके आखिरी में आई, क्या हो गई ये? ऐसी बहुत सारी हमारे इसमें अंत पाई है।
हम इसमें देखें किसमें अंत पाई है, ख में है, ग में है, घ में है ना। ये अब ढूंढने के बाद में अब आया अपन मध्य पाई जो बीच में रहती है। कहाँ रहती है? बीच में, क्योंकि खड़ी पाई की बात कर रहे हैं, ये खड़ी है ना, तो खड़ी पाई है अंत वाली। अब एक पाई है का ले लिया हमने, अब ये का देखो का दोनों साइड है और उसके बीच में लकीर है, तो ये कौन सी पाई हो गई? मध्य पाई जो बीच में है। अब ये अर्ध पाई, अर्ध पाई मतलब आधी पाई, अर्ध का मतलब क्या होता है? आधी पाई। अब तुम देखोगे एक जगह ऐसा कि जहाँ पर आधी पाई दिखती है, ट टमाटर का लिखा हमने, ये ट में ये कैसी आधी लिखी ना बन, और ऐसे घुमा दी, तो ये क्या हो गया? अर्ध पाई। तो अपन एक सिरो रेखा को भूल चुके थे, खड़ी पाई जो 3 प्रकार की होती है उसको भूल चुके थे। हमारी खड़ी पाई में होती है अंत पाई, अंत पाई हम इसमें ढूंढेंगे कि किसके किसके साथ अंत पाई होती है। यस सर। फिर आता है मध्य पाई, बीच में किसके किसके लकीरें होती है वो ढूंढेंगे, और अर्ध पाई जो आधी आधी रहती है वो भी हमारे अनाराम कमल खरगोश में यही, उसको बोलेंगे अर्ध पाई। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो आज हमने परमार सर की पाठशाला में सीखी। अच्छी लगी सबको? ताली बजाओ। याद रखोगे? याद रखोगे?